अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। कल इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आरएसएस के 100 साल होने पर तारीफ कर दी। हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ करनी चाहिए थी, वही फ्रीडम फाइटर जिससे आरएसएस वाले नफरत करते हैं, और जहां कहीं पर भी आरएसएस वाले फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो वहां पर एक भी फ्रीडम फाइटर की तस्वीर नहीं होती। जिस तरीके से आरएसएस की तारीफ हो रही थी, इससे साफ पता लगता है कि बीजेपी वाले अब आरएसएस के गुण गा रहे हैं। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और कर्नाटका के सीएम नाराज हो गए। पहले बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के अपडेट्स को लेकर, फिर बात करेंगे कर्नाटका के सीएम ने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए क्या कहा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आज हैदराबाद को एक नया मंजर देखने को मिला, जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक नए जिम का इनॉग्रेशन किया। यह फिटनेस स्टूडियो बहादुरपुरा के इलाके में खोला गया है। इनॉग्रेशन के बाद ओवैसी ने खुद भी एक्सरसाइज परफॉर्म किया। इन्होंने बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस जैसे वर्कआउट किए। सोशल मीडिया पर इनके वर्कआउट के वीडियोज वायरल हो गए, जिसे आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस अंदाज को देखकर काफी लोग हैरान भी हैं और कुछ लोग अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। ओवैसी लोगों को यह पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि फिटनेस सिर्फ बदन की ताकत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन है, एक फोकस है और दिमागी क्लैरिटी का जरिया है। इन्होंने कहा है कि फिटनेस इंसान की जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करती है, और जिस तरह हम अपनी सियासत, तालीम या रूहानियत को अहमियत देते हैं, उसी तरह सेहत और फिटनेस को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन इसी दिन हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी एक और वजह से सुर्खियों में है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र किया। मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और इसके सफर को शानदार और गौरवशाली तरीके से बयान किया। इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रिएक्शन दिया। ओवैसी ने कहा कि यह हमारे आज़ादी के संग्राम में एक बहुत बड़ा अपमान है। इन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी भी इंक्लूसिव नेशनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हमेशा इसका मुखालिफत किया। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट पर मबनी है, जो असल में भारत के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि आरएसएस की शपथ एक कम्युनिटी के धर्म, समाज और तहजीब तक महदूद है। अगर आप गौर करेंगे इंडिया के अंदर तो कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अंधभक्तों ने बना ली है। आरएसएस तो इनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और देख सकते हैं आप, इन्होंने जो फ्लैग होस्टिंग किए हैं, पीछे गांधी जी की एक भी तस्वीर नहीं है, ना आपको गांधी जी की तस्वीर ये लोग दिखेंगे रखते हुए। आखिर गांधी जी से इन्हें इतनी नफरत क्यों है? आज इंडिया में हजारों अंधभक्तों के ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, लेकिन एक भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों का नहीं है। पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन था एक, उसको लेकर काफी वीडियोस में बनाता था, उसको भी बैन कर दिए ये लोग। और एक ही ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त, वो है एचवाईसी का। अगर से आप पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी रिसर्च करेंगे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो सबसे पहला नाम एचवाईसी का आएगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के भी पीछे काफी अंधभक्ता पड़े हुए हैं। अब उन लोगों को कुछ भी सबूत नहीं मिला इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, बल्कि खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि जो है इनके कमेंट्स बॉक्स में आप देखेंगे तो आरएसएस, बजरंग दल के लोग नेगेटिव कमेंट्स करते रहते। तो ओवैसी ने कहा है कि असल हकीकत यह है कि आज़ादी के दौर में जब हमारे फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उस वक्त आरएसएस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आरएसएस और उसके सपोर्टर्स ने ज्यादा नफरत फ्रीडम फाइटर्स से की, और खासकर महात्मा गांधी से, जितनी कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से भी नहीं की। ओवैसी ने कहा था कि अगर हम असल तारीख को समझेंगे और असल हीरोज की इज्जत करने में नाकाम रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कमजोरी और बुजदिली को बहादुरी के रूप में दिखाया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी ने लाल किले से जो बयान दिया है, वो असल में आरएसएस को एक नए अंदाज में ग्लोरीफाई करने की कोशिश है, लेकिन असल में आरएसएस इंक्लूसिव नेशनलिज्म के उन उसूलात को रिजेक्ट करता है जो हमारे आज़ादी के जिद्दोजहद की बुनियाद थी। ये वो वैल्यूज थी जो गांधी, नेहरू, आज़ाद, भगत सिंह और हज़ारों शहीदों को इंस्पायर कर रही थी। लेकिन आज एक प्राइम मिनिस्टर जो कि पूरी कौम का वकील है, वो लाल किले से आरएसएस का जिक्र करके असल तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। 100 साल की तकमील पर उनकी खिदमात को, उनके चीज़ों को सराहा है। अरे प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। और ओवैसी ने एक और मिसाल दी और कहा कि 1941 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उस वक्त फजलुल हक लीडरशिप कर रहे थे, जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान प्रपोजल पेश किया था। और आज प्राइम मिनिस्टर उन्हीं फिगर्स का जिक्र करके असल नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फलसफी है। बीजेपी और आरएसएस दोनों एक ही आइडियोलॉजी के सपोर्टर है जो हिंदुत्व पर मबनी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहाँ पर ख़बरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक़ आरएसएस से है।
इसके अलावा आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर लाल किले पे, जो हमारे लिए एक तारीखी मुकाम है जहां से हमारे देश की आज़ादी का पैगाम दिया जाता है, वहां पर मोदी जी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहकर एक अजीब मिसाल पेश की है। लेकिन सिद्धरामैया का कहना है कि असल में आरएसएस की एनजीओ नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ नफरत और तकसीम फैलाता है। ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, टैक्स भी नहीं भरता और सिर्फ एक ही मकसद रखता है, भारत के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। सिद्धरामैया ने कहा कि लाल किला बीजेपी का रैली स्टेज नहीं है, ये जगह एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है जहां हर प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ और सिर्फ हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ बनना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी को प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जब आरएसएस की तारीफ की तो वो आरएसएस के प्रचारक के तौर पर बोले, ना कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लीडर के तौर पर। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि आज मोदी जी की सियासी हालात कमज़ोर है और उनको अपने मुस्तकबिल के लिए आरएसएस का सहारा लेना पड़ रहा। मोदी जी ने कहा कि देश गर्व करता है आरएसएस के 100 सालों पर, लेकिन सिद्धरामैया ने इस बात को चैलेंज करते हुए कहा है कि जब आप एक ऐसे तंजीम को एंडोर्स करते हैं जिसके आज़ादी की जंग से कोई किरदार नहीं है, जो तिरंगे के खिलाफ था और जो बराबरी और इंक्लूसिव इंडिया के खिलाफ काम करता रहा है, तो फिर आपको देश के सब लोगों के बिहाफ पर बोलने का कोई मॉरल हक नहीं बनता। ये वही आरएसएस है जिसका नज़रिया गांधी जी के कत्ल के पीछे था और जिस पर 3 मरतबा इंडिपेंडेंट इंडिया में बैन लग चुका है नफरत फैलाने के लिए। सिद्धरामैया ने सवाल उठाया कि क्या मोदी जी नहीं जानते कि आरएसएस ने असल हिंदू धर्म को बिगाड़कर एक बहुत नैरो और तंग सोच बना दी है। हिंदुज़म असल में एक ऐसी तालीम है जो डाइवर्सिटी और टॉलरेंस की मिसाल है, लेकिन आरएसएस ने उसे ऐसे रंग में रंग दिया है जहां जो उनके साथ नहीं है उसे दूसरे दर्जे का शरीक समझा जाता है। सालों से आरएसएस कम्युनल वायलेंस को हवा देता आया है, दंगे करवाते आया है और जवान दिमाग को अपने नेटवर्क के जरिए जहरीला बनाता आया है। ये आइडियोलॉजी सिर्फ बराबरी का इनकार करती है, अमन को जहरीला करती है और भारत के आइन के सीधे सीधे खिलाफ है। इंडिपेंडेंस डे का असल मकसद है उन शहीदों और फ्रीडम फाइटर्स को याद करना जो सब मजहब, सब जुबानों और सब जातों से ताल्लुक रखते थे, जो तिरंगे के नीचे एक हो गए थे। लेकिन मोदी जी ने लाल किले के मंच पर एक ऐसी फोर्स को बढ़ावा दिया जो सिर्फ तकसीम पर जीता है, जिसका आज़ादी की तारीख में कोई हिस्सा नहीं है और जिसके बुजुर्ग अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम करते थे। इसलिए आज जो अथॉरिटेरियनिज्म मोदी और बीजेपी की हुकूमत में नज़र आता है वो असल में अंग्रेज़ों के कॉलोनियल रूल की याद दिलाता है। सिद्धरामैया ने कहा कि हमारी आज़ादी उन सब लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात और हर जुबान के थे और जो एक झंडे के नीचे एक हो गए थे। ना कोई तंजीम उस यूनिटी से बड़ी हो सकती है, ना कोई लीडर हमारे आइन के ऊपर हो सकता है और ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर अपने इख्तियार के जोर पर इंडिपेंडेंस डे को एक ऐसी तंजीम के नाम कर सकता है जो भारत को तोड़ती है और अंग्रेज़ों के हुकूमत के तारीखों को दोबारा जिंदा करती है। सिद्धरामैया और ओवैसी के बयान सीधी बात करते हैं कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने लाल किले जैसे पाक और तारीखी मुकाम से हिंदुस्तान की असली रूह के अंडरमाइन किया और उन लोगों का नाम लिया जो देश को डिवाइड करते आए हैं। मोदी ने जो बयान दिया है साफ दिखाता है कि मुल्क के अंदर जिस तरीके के हालात आरएसएस वाले पैदा कर रहे हैं उनको और सपोर्ट मिलेगा ऐसे हालात से। फतेहपुर के अंदर जो कुछ भी हुआ, मकबरे को तोड़ने की कोशिश की गई, आप और हम सब ने देखा। मोदी ने माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उनकी तारीफ कर दी। अफसोस की बात है आने वाले दिनों में इनको और इससे ताकत मिलेगी। देखना है क्या होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।